कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दिल की हर एक बड़ी बीमारी की जड़ है। उस रहस्य के बारे में उजागर करूंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए, एक धीरे धीरे जमने वाली परत जो कभी भी विस्फोट कर सकती है। क्या हम वाकई इस दुश्मन को पहचान पा रहे हैं? शरीर के अंदर साइलेंट किलर। ये मामला सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है या फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। गंभीर बीमारी सीकेडी हो सकती है। तो फिर क्या है असली समाधान? गार्लिक, ग्रीन टी, कोलेस्ट्रॉल को। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक खतरनाक दुश्मन छिपा है जो कि धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो कि शरीर के अंदर छिपा है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है तब हमारे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दिल की हर एक बड़ी बीमारी की जड़ है। और आज मैं कोलेस्ट्रॉल के उस रहस्य के बारे में उजागर करूंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो पहले रहस्य के बारे में जानते हैं। पहले रहस्य में हम लोग लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के दो चेहरे। पहला चेहरा होता है एलडीएल के नाम से जाना जाता है। एलडीएल को हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, इसके बारे में समझते हैं। ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को खून की नसों तक ले जाने का काम करता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तब ये परत बनाना शुरू कर देता है। सोचिए, एक धीरे धीरे जमने वाली परत जो कभी भी विस्फोट कर सकती है। दूसरा चेहरा होता है एचडीएल के नाम से। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल का काम होता है हमारी खून की नसों से या झिल्लियों से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक वापस लाने का काम होता है। एचडीएल हमारी खून की नलियों को और झिल्लियों को साफ करने का काम करता है और लीवर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाला जाता है। सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस दुश्मन को पहचान पा रहे हैं? तो आइए जानते हैं अब दूसरा रहस्य, शरीर के अंदर साइलेंट किलर। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे शरीर के अंदर साइलेंट किलर का काम करता है, तो उसको जानते हैं। हमारे शरीर में जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहती है तो एलडीएल हमारे लीवर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को खून की नसों तक ले जाता है और वहां परत जमाना शुरू कर देता है। जब परत जमती रहती है तब खून की नली के अंदर रुकावट पैदा होती है, जिसको हम लोग ब्लॉकेज बोलते हैं। खून की नसों में जब ब्लॉकेज होने लगता है तब खून की नसें अंदर से पतली और सख्त हो जाती हैं। ये मामला सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है, ये दिल के अलावा और भी कई सारे अंगों को प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले दिल के बारे में। जब दिल में खून की नलियों के अंदर रुकावट पैदा होती है या ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है तो इससे सीने में दर्द होगा या फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी बात करें दिमाग की, तो दिमाग के अंदर भी लकवा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से किडनी या गुर्दों के अंदर भी खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने से ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। जब ब्लॉकेज होगा तो तब ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और गुर्दे की गंभीर बीमारी सीकेडी हो सकती है। ये ब्लॉकेज जब हमारे पैरों की खून की नसों में होने लगता है तब हमारे पैरों में दर्द होगा और नमनेस होगी, सुन्नी होगी पैरों के अंदर। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पैरों के अंदर ना सही होने वाले घाव भी हो जाते हैं, जिसको हम लोग नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं। तीसरा रहस्य है बाजारों का मायाजाल, या ये कहें कि घी और देसी तेलों का सच। हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर देसी घी को बहुत मान्यता दी गई है। हमारे पूर्वज खूब देसी घी खाते थे और स्वस्थ रहते थे। असली देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये प्राकृतिक तेल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। ये प्राकृतिक तेल एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आजकल के पैकेट बंद रिफाइंड तेल और डालडा जैसे प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, अंदरूनी सूजन पैदा करते हैं और ये एलडीएल की मात्रा बढ़ाते हैं, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। और जब एलडीएल की मात्रा बढ़ेगी तब ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, तो फिर क्या है असली समाधान? अब समाधान के बारे में जानते हैं। क्या हम बिना दवाई लिए अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने एलडीएल को कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे ऐसे उपाय के बारे में जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लहसुन या गार्लिक। 1 या 2 कली लहसुन की आप लीजिए, जिससे आपका एलडीएल कम हो जाएगा और एचडीएल बढ़ने लगेगा। दूसरा है ग्रीन टी। 2 या 3 कप ग्रीन टी बिना चीनी की लीजिए और अपने
कोलेस्ट्रॉल को। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तीसरे नंबर पर आता है कोरिएंडर, धनिया। भुने हुए धनिये के बीज आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हैं। अगले नंबर पे आता है इसबगोल की भूसी, जो कि कोलेस्ट्रॉल की परत बनने से रोकती। अगले नंबर पे आता है मेथी दाना। मेथी दाने को रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको खा लीजिए। मेथी दाने का भी एक अहम किरदार है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगले नंबर पे आता है आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर है और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन सी का काम होता है हमारी जो खून की नसें हैं सख्त हो जाती हैं उनको लचीला बनाता है। और इसके अगले नंबर पर आता है जीरो ऑयल कुकिंग। मसालों को तेल में ना भूनकर पानी में भूना जाता है, इसको हम लोग जीरो ऑयल कुकिंग कहते हैं। इससे हमें तेल के सभी बुरे प्रभावों को कम करने का काम। अगले नंबर पर आता है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगले नंबर पर आता है वजन कम करना। 10 से 15% अगर वजन कम किया जाता है तो ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आई। आप अपने लाइफस्टाइल को अगर नहीं चेंज कर पाएंगे तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो आपके डॉक्टर्स स्टेटिन नाम की दवाइयों की सलाह देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती हैं। हालांकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आप मेडिसिन ले सकते। दोस्तों, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, क्या आप इस जानकारी को अपनाकर एक स्वस्थ और बीमारी मुक्त जीवन जीना क्या आप आज ही इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं।